नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं डेली डायरी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ स्वर्णिम कसाना। आज हम मौजूद हैं न्यू दिल्ली में, जहां पर ASK यानी ऑथेंटिक स्कूल ऑफ नॉलेज ग्लोबल फाउंडेशन न्यू दिल्ली द्वारा एक समिट ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसका नाम है मिशन भारत। और इस समिट के दौरान ही आज हमारे साथ मौजूद है एक बहुत खास मेहमान, जिनका नाम है पुंडरीक गोस्वामी महाराज जी। और मैं जानती हूँ कि ज़्यादातर लोग तो इनसे परिचित होंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। और काफ़ी खुशी हो रही है मुझे कि मुझे आपका इंटरव्यू लेने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। अभी जो ये इवेंट है, इसमें ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि मिशन भारत में हम चाहते हैं कि लोग खुद को बदलें और उसके बाद ही भारत बदल पाएगा। तो इस पर आपका क्या कहना है? डेफिनेटली लोगों से ही देश बनता है। कोई देश एक इंडिविजुअल एंटिटी तो कभी भी नहीं है। और किसी भी नेशन जिसमें नेचर, पीपल, कम्युनिटीज़, ये सब उस नेशन के पार्ट हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल अगर कोई है तो वो हर इंडिविजुअल है, क्योंकि एक एक इंडिविजुअल नेचर को भी इम्पैक्ट करता है और कम्युनिटीज़ को भी क्रिएट करता है। तो जैसे जैसे हम अपनी एथिक्स, कल्चर्स, वैल्यू, जो भारत शब्द कहते ही जो यहाँ की एक केवल प्राचीनता नहीं बल्कि बहुत प्राचीन होते हुए भी बहुत दूरदृष्टि की जो सोच है। जब हम प्राचीन शब्द की बात करते हैं भारत में तो हमें अर्ली मैन्स याद नहीं आते। जब हम प्राचीन भारत की बात करते हैं तो हमें नालंदा विश्वविद्यालय याद आता है। जब हम प्राचीन भारत की बात करते हैं तो कोणार्क का मंदिर स्मरण में आता है। ये सब प्राचीन भारत है। तो वो जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर्स के ऊपर खड़ा है, आज फिर से जब हम उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करके सेल्फ डेवलपमेंट करते जाएंगे भारत के एथिक्स और वैल्यूज़ के साथ, तो इंडिविजुअल डेवलपमेंट कम्युनिटीज़ को डेवलप करेगा और कंबाइनली कम्युनिटीज़ एक नेशन को बहुत ऊंचाई तक फिर से ले जाएंगी, जिस रास्ते पर हम लोग ऑलरेडी चल रहे हैं। और ये अपॉर्चुनिटी है, और इसके बाद दोबारा कब आए ये तो भगवान बताएंगे, पर इस अवसर का फ़ायदा हर व्यक्ति को लेना चाहिए। और उसी में ये जो मिशन भारत का एक कॉन्क्लेव हो रहा है, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि डायलॉग्स सबसे पहले जब संवाद होगा तभी विचार पैदा होगा, और विचार जब आएगा तभी परिवर्तन होगा। तो इस परिवर्तन में, जैसा कि हम जानते हैं, G20 समिट से इंस्पिरेशन ली गई है। वसुधैव कुटुंबकम का जो कॉन्सेप्ट है उसको लगाया गया है। उसके बीच में आपको क्या लगता है कि लोगों की आपसी ऐसी कौन सी दिक्कतें हैं जो इसके बीच में आकर इन चीज़ों को ख़राब कर सकती हैं, और उनसे उभर कर कैसे आना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि भारत की सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि हम भारत के विषय में एजुकेटेड नहीं है। हम जब भारत शब्द के विषय में विचार कर रहे हैं या वसुधैव कुटुंबकम का विचार कर रहे हैं, तो हमारी एजुकेशन की वजह से, सोच की वजह से, हम जो मूल भारत की परंपरा है, मैं जिस क्षेत्र से आ रहा हूँ उसी क्षेत्र की बात कर सकता हूँ, जहाँ वैल्यू सिस्टम को बहुत मजबूत रखा गया है, क्योंकि हम उसके प्रति बहुत ज़्यादा अनअवेयर हैं। और वो अनअवेयरनेस और अनएजुकेशन ही हमारे बीच में सबसे बड़ा झंझट बन सकता है। और उसकी वजह से हम लोग कास्टिज़म को लेके, कम्युनलिज्म को लेकर डाइवर्ट हो सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन नहीं है। और वो कहीं ना कहीं फिर से हमारी ऊंचाई पर चढ़ रही गाड़ी को पीछे खींच सकता है। तो बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम मिशन भारत या G20 के माध्यम से वसुधैव कुटुंबकम की जो बात कर रहे हैं, तो दुनिया से आज उन्होंने जो मॉडर्न वर्ल्ड में जो अचीव किया है वो हम लर्न भी करें, और एंशियंट टाइम से जो हम लोग प्रैक्टिसेस करते आ रहे हैं जिसमें प्रिंसिपल्स को बहुत महत्व दिया है, वो एक्सपोर्ट भी करें। और ये दोनों चीज़ जब साथ में होती रहेंगी तो ये मिशन ज़रूर सक्सेसफुल होगा। आपकी निजी ज़िंदगी से कोई ऐसा वाक़या हुआ हो जिसको आप इस मिशन से लेकर, इन सारी चीज़ों से लेकर जोड़कर हमारे दर्शकों को बताना चाहें? हाँ, अभी मैं लास्ट ईयर लंदन में था, तो पहली बार मुझे एक व्यक्ति मिला जिसने मुझे कहा, आर यू फ्रॉम भारत? तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि ऐसे देश में किसी ने मुझे बहुत समय के बाद केवल मेरी वेशभूषा से मुझे पहचान लिया। तो ये गुड साइन है कि हमारे यहाँ की चीज़ें, जैसे कोई कमर झुका के अगर ग्रीट करता है तो एक यूनिवर्सल बात है कि ये चाइनीज़ ग्रीटिंग कर रहा है, सब एवरीबॉडी नोज अबाउट इट। सो सिमिलरली एक भारतीय वेशभूषा और भारत की जो प्राचीनता है, जब उसने मुझे ऐसा कहा
तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा और उसने बड़ी रिस्पेक्ट दी। तो वी हैव अ गुड वे टू गो एंड अ लॉन्ग वे टू गो टू, बट इसी स्टेगनेंसी से हम बढ़ते जाएंगे तो ज़रूर आगे पहुँचेंगे। और सबको एक साथ कहा, जो जिस क्षेत्र का है, आप जर्नलिज्म में हैं, मैं स्पिरिचुअलिज्म में हूँ, जो जिस क्षेत्र में उसमें अगर एक अपनी स्ट्रेंथ से थोड़ा ज़्यादा काम करेगा तो सब मिलके आगे तक ले जाएंगे। जैसा कि आपने कहा कि आप स्पिरिचुअलिज्म में हैं, तो कुछ लोग हैं जो स्पिरिचुअलिज्म में उतना नहीं मानते हैं, वो विज्ञान का सहारा ज़्यादा लेना चाहते हैं। ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात है, विज्ञान, स्पिरिचुअलिटी को विज्ञान से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और किसी भी बड़े से बड़े धर्मगुरु को भी आज विज्ञान से, एटलीस्ट जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, मैं फ़ॉरेन की बात नहीं कर सकता, तो हम लोगों को तो किसी उसमें तकलीफ़ ही नहीं है। अगर आप भी विज्ञान के वास्तविक महत्व को जानते हैं तो स्पिरिचुअलिटी से आप अलग नहीं हो सकते, क्योंकि हम विज्ञान के महत्व को जानते हैं, इसलिए आध्यात्मिक होते हुए भी हम वैज्ञानिक संदर्भों को स्वीकार करते हैं। और अगर आप वास्तव में अध्यात्म की परिभाषा जानते हैं, वो नहीं जो लोगों ने पढ़ाई है, अगर उसकी वास्तविकता को जानते हैं तो वो पूर्ण रूप से विज्ञान से संबंधित है, जुड़ा हुआ है, चल रहा है। हमारे की स्पिरिचुअलिटी, रामायण कहती है कि राम जी ने पुल बनाया, तो ये तो बहुत वैज्ञानिक काम है। दोनों में कहाँ डिफरेंस है? एक ब्रिज बनाना तो बहुत बहुत अच्छी बात है, तो यही ब्रिज दोनों के बीच में बनना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी की बात करते हुए अब मैं आखिर में मेरा यही आपसे सवाल रहेगा कि ये जो मिशन भारत है काफ़ी यूनिक सोच है, तो इसके ऑर्गेनाइजर्स को आप क्या कहना चाहेंगे? साथ ही साथ जो लोग हैं वो इस मिशन में कैसे अपना योगदान दे सकते हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं मिला था जब मुझे इनवाइट करने आया, बहुत एंथुसियास्टिक कपल है और सारी टीम बहुत ज़बरदस्त है। और बहुत बड़ी बात है कि आज का युवा इतनी डीप सोच के साथ कुछ आगे आया है, तो वी वुड डेफिनेटली हैव गुड रिजल्ट्स। और आपको जो ड्यूटी मिली है, जिस क्षेत्र के आप हैं, उसको अगर आप बेटरली परफॉर्म करेंगे तो ये सबमिट्स फ्रूटफुल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमें अपना समय देने के लिए, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी जितनी भी ज्ञान भरी बातें हैं उनसे हमारी ऑडियंस को काफ़ी ज्ञान मिला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।